हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ जो आपका आने वाला एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्ज़ाम है उसके लिए कंप्यूटर सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये हमारी पहली रिवीजन क्लास होगी कंप्यूटर के क्वेश्चन से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित है और आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए बार बार इन क्वेश्चन को देखिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए ताकि आप आने वाले एग्जाम में जो है कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस को जो है करेक्टली आप आंसर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज करते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट आपका MS एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला है 16/2 का परिणाम क्या हुआ? तो 2 आपका आएगा 8 और 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं हम? तो करेक्ट होगा आपका Ctrl+V। Ctrl+V का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है IP एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है IP एड्रेस आपका, वो MS एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम? फिल हैंडल। MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए आप सभी को। तो MS वर्ड में जो टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है सुपरस्क्रिप्ट का। MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या है, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करते हैं, ये आपका कथन सत्य है। MS एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को दिखाता है सेल। कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है कूलमेल, बाकी जीमेल, हॉटमेल ये सब आपके जो है ईमेल सेवा प्रदाता होते हैं। MS वर्ड में पहले से मौजूद जो डॉक्यूमेंट होते हैं उस फाइल को खोलने के लिए किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का जो उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका Ctrl+O। क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का भी उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका Ctrl+J। तो सभी शॉर्टकट आपको याद रखने हैं किन कीज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने। MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान रखना, असत्य पूछा गया है। तो एक टेबल में स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसलिए ये कथन असत्य है, आपको ध्यान रखना है। किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों, जो इसके पुराने संस्करण थे जैसे कि MS वर्ड 97 से 2000 तक, उसमें इसको प्रयोग किया जाता था। ये आपका .doc। MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे? तो इसमें कुल जो है 15 सेल आपके सिलेक्ट होंगे। निम्नलिखित एक MS एक्सेल का फॉर्मूला दिया गया, उसका परिणाम बताना है। तो देखिए 8/4 4 की पावर 2 कितना होता है आपका? 4 की पावर 2 16 होगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 1/2 आएगा, यानी 0.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। कोई भी ईमेल आईडी एक यूनिक होती है, उसके सेम दूसरी कोई आईडी नहीं हो सकती। MS एक्सेल की जो वर्कशीट होती है
उसकी सेल में संख्याओं का जो डिफ़ॉल्ट एक्सिस संरेखण, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? तो ये होता है आपका राइट अलाइनमेंट। जो आपका सेल का अलाइनमेंट होता है डिफ़ॉल्ट, वो होता है राइट अलाइनमेंट। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है MS वर्ड में 18 पॉइंट फ़ॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। दूसरा कथन है आपका MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो करेक्ट कौन सा आपका? केवल 2 करेक्ट है, पहले वाला आपका गलत है। क्रोम ब्राउज़र में जो वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग। बताएं कि MS वर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है? तो 2 कथन दिए गए हैं। जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। दूसरा कथन है जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में जो है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो पहला आपका असत्य है, दूसरा सत्य है। यानी जो डिफ़ॉल्ट आपका रूप होता है वो पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप आपको ये करना पड़ता है। तो पहला आपका असत्य है। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP एड्रेस, यानी एक IP जो वर्जन होता है 4 एड्रेस को ठीक खालिस्तान डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो इसको दर्शाया जाएगा 3 डॉट सिंबल का उपयोग करके। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो पैराग्राफ है उसको इंडेंट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस M का यूज करेंगे हम यहाँ। तो जो शॉर्टकट है कीबोर्ड का हम जो यूज करते हैं, किस किस फंक्शन का यूज कब करते हैं, ये आपको बिल्कुल करेक्ट याद होना चाहिए। सभी फंक्शन MS वर्ड, एक्सेल और सिंपल भी आपका कॉपी पेस्ट करने से रिलेटेड, ये सब आपके डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। MS वर्ड के हाल के संस्करणों में जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में कौन सा दिखाई देता है? तो इनमें दिखाई देता है रिप्लेस। MS वर्ड में कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? तो ये नहीं, आपका पास्कल केस नहीं है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? तो ये प्रोटोकॉल है आपका SMTP, सिंपल मॉड्यूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ इसकी शायद फुल फॉर्म है। जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपर हिस्से में क्या दिखाई देता है? तो सबसे ऊपर दिखता है टाइटल बार। सेल A5 में एक फॉर्मूला है इक्वल टू, जिसमें फॉर्मूला है इक्वल टू A3 + B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? तो उसमें आपका फॉर्मूला बनेगा उससे जस्ट पहले की 2 जो सेल है उसका नंबर E7 + E8 F8। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला है, उसका परिणाम रिजल्ट बताना है। फैक्टोरियल 0 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 5। तो रिजल्ट आएगा, सबका सम आएगा यहाँ पर 127। MS एक्सेल 2007 का जो कौन सा फंक्शन है जिसमें किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जाने के न जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? तो ये आपका फंक्शन है क्लीन, CLEAN। कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? तो ये आपका फीचर जो नहीं है वो है अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और फिर प्लस में आपका प्लस चिन्ह। पहले कंट्रोल शिफ्ट और साथ में प्लस चिन्ह आपको एक साथ ये दबाने हैं, तब ये आपका सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में बदल देगा। MS एक्सेल में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। तो पॉइंटर को एक सेल बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर और नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर नहीं होता है, ये गलत है आपका। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए सिस्टम ऑफ ई बैंकिंग वेयर इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कॉरपोरेट कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल, फर्म और कॉरपोरेट having an account with any other bank branch in the country participating in this scheme? तो ये कौन सा सिस्टम होता है? ये सिस्टम है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये आपका सिस्टम है। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो लेआउट होती है उसके बीच में स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है ओरिएंटेशन का। उसकी ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है
सेंट आपका फोल्डर होता है। विच ऑफ फॉलोइंग फीचर ऑफ MS Excel इज यूज टू मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन ए सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन द मल्टीपल लाइन्स। तो ये फंक्शन है रैप टेक्स्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट ए टेबल बाय ड्रॉइंग द बॉर्डर्स रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए टेबल इन MS Word 2007। तो ये आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ड्रॉ टेबल। इंटरनेट में जो किसी संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है, उस सेवा का क्या नाम है, उसका नाम है टेलनेट। MS Word डॉक्यूमेंट में जो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने जो कि पहले से अपने आप क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है, उसके लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यह Ctrl+ आपका X। MS Excel में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है आपका शीट टैब। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपका इनबॉक्स विकल्प। इनबॉक्स में आपके सभी मेल्स होते हैं। MS Word में जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है उसके संदर्भ में जो है इफेक्ट श्रेणी कैटेगरी से संबंध कौन रखता है, ये रखता है स्ट्राइक थ्रू। MS Word में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या फिर ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा करने के लिए जो फीचर है वो है हाइपरलिंक। MS Excel 2007 में कौन सा फंक्शन है किसी संख्या का जो निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो कि बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है। तो ये आपका फंक्शन होता है ABS। MS Word 2007 में जो प्रिंट प्रीव्यू विकल्प होता है उसमें से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो अनुक्रम है वो है ऑफिस बटन, फिर प्रिंट प्रीव्यू। पहले ऑफिस बटन पर जाएंगे, फिर प्रिंट पर, फिर प्रिंट प्रीव्यू पर। नेक्स्ट आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में जो HTTP है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मोबाइल फ़ोन के साथ जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उसमें किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी सर्विस है 3G और 4G, और अभी करंट में 5G भी आपका आ गया है। MS Excel में जो कौन सा सेल है जिसे रेफरेंस या डिफ़ॉल्ट होता है जो, तो ये सेल है सापेक्ष या रिलेटिव सेल। MS Excel में खालिस्तान टैब से स्पेल चेक करते हैं, उसका विकल्प जो है सिलेक्ट किया जाता है किस टैब में होता है, ये होता है आपका रिव्यू वाले टैब में। MS Word 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले खालिस्तान टैब पर क्लिक करना है और फिर खालिस्तान ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है पेज लेआउट में, फिर पेज बैकग्राउंड में जो ग्रुप है उसमें वाटरमार्क का विकल्प आपका चयन करना है। उसमें एक MS Excel का फॉर्मूला है आपका सम SQ और ब्रैकेट में है 1 2 3 4। तो इसका मान क्या होगा, इसकी रिजल्ट क्या होगा। तो इसका रिजल्ट होगा आपका 30। सम SQ का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4। तो सभी के स्क्वायर का सम आपका 30 होगा। MS Excel 2010 में एक सेल तब खालिस्तान प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ यानी कॉलम होते हैं जो उसकी चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी सम प्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती। तो इसमें क्या प्रदर्शित करती है, ये करती है 5 टाइम्स हैश को। MS Word में जो Ctrl+R का प्रयोग है वो टेक्स्ट को स्क्रीन के खालिस्तान अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये राइट यानी दाईं ओर, Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के दाईं ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है राइट में। MS Excel 2010 में एक पंक्ति या रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 409 पॉइंट्स। नीचे डोमेन नाम, विस्तार है, एक्सटेंशन है कुछ, उनसे संबंधित परिभाषा से मिलान करना है। तो करेक्ट जो आपका मिलान होगा 1 का A से। .gov जो है सरकारी एजेंसियों से रिलेटेड है। .org आपकी जो है गैर लाभकारी संगठन से रिलेटेड है। .edu आपकी शैक्षिक जो संगठन है उनसे रिलेटेड होता है। और जो .net होता है वो आपका नेटवर्क संगठन से रिलेटेड होता है। तो 1 का A, 2 का C, 3 का D, 4 का B करेक्ट है। एक MS Word 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है Ctrl+W। MS Word 2010 में जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए जो है F7 का प्रयोग किया जाता है।
कौन सा बेमेल है? 4 ऑप्शन है, उनमें से अलग बताना है तो अलग आपका फाइल एक्सप्लोरर। तो फ्रेंड्स ये आपके कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपने बार बार इन क्वेश्चन को देखना है। जितने भी आपके फाइल एक्सटेंशन होते हैं एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर कोई आपका एजुकेशन से रिलेटेड संगठन है उसके लिए किस जो है फाइल एक्सटेंशन का आप यूज करते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको ध्यान रखने हैं। और बाकी जो बेसिक फंक्शन होते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, उन सभी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बार बार इन क्वेश्चन को देखिए। तो फ्रेंड्स आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरे द्वारा जो मैं यहाँ पर आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम्स के लिए, अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप बिना किसी परेशानी के हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।